आखिर पिछले 12 दिनों से बौद्ध भिक्षु और बुद्ध के जो अनुयायी हैं, जो विभिन्न संगठनों के जो लोग वहां पहुंचे हैं, वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और ये बात क्यों कही जा रही है कि बौद्ध विहार को बचा लो। अलग अलग देशों के लोग, मीडिया के लोग और कानून जानने वाले लोग सबको हमने जोड़ा और जोड़ करके इस मूवमेंट को खड़ा किया। उसके बाद ये हमारा जो कदम उठाया है अनिश्चितकालीन धरना। और जो बौद्ध विरासत है उसे बचा लो, उसे खतरा है। आखिर ये बातें क्यों सामने आ रही है? तो हमने आकाश लामा जी से बात। आकाश लामा जी हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद पासवान जी आपको, सुरेश पासवान जी, और आपके चैनल मार्फत सभी को नमो बुद्धाया, जय भीम। और हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। आज 11वां दिन है। आप लोगों की क्या मांग है? आखिर आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? देखिए सुरेश जी, ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये आंदोलन जी पिछली 2023 में हम लोग ने शुरू की। विशेष करके बौद्धों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार बोध गया में जो कमिटी है, एक प्रत्येक मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो या बौद्ध का विहार हो, सभी का कमिटी होता है। और महाबोधि महाविहार विश्व धरोहर है, धरोहर भी है और बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर एक कानून है, बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, जिसमें क्लियरली लिखा है कि कमिटी में 9 मेंबर रहेगी और 9 में से 4 बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू रहेगी, और डीएम शुड बी द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, वो शुड बी हिंदू। हालांकि वो क्लॉज हटा दिया गया है, डीएम कैन बी ऑफ एनी रिलीजन, चेयरमैन कैन बी ऑफ एनी रिलीजन, लेकिन वैसे भी यहाँ पर डीएम तो हिंदू ही आती है। और 4:5 का जो रेशियो है, संसार में कहीं भी ऐसा धार्मिक जगह नहीं। जैसे आप 1983 का विश्वनाथ मंदिर अधिनियम है 1983, उसमें क्लियरली लिखा है कि ऑल मेंबर्स विल बी हिंदू, नो नॉन हिंदूज नॉट अलाउड। आप मुसलमान भाइयों का मक्का मदीना में हो, वहां तो नॉन मुस्लिम ही नहीं जा पाते हैं, तो वहां पर मुस्लिम ही है। जेरूसलम में, ये मैं विश्व धरोहर का बात कर रहा हूँ, हमारे क्रिश्चियन भाई जीउस की है, और हिंदू मंदिरों में हिंदू है। तो बोध गया का जो महाबोधि महाविहार में अन्य धर्म क्यों है? हो सकती है उस परिस्थिति में यहाँ पर बौद्ध नहीं थी 1949 को, और ये कोई विधानसभा या कोई पार्लियामेंट से बनाया हुआ एक्ट नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी मिलके बनाया कमिटी है। अच्छा, ये सरकार चाहे तो कल ही निरस्त कर सकती है। अनागरिक धम्मपाल जी ने, सर एलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1865 में जो उन्होंने खुदाई की, हिंसांग के जो किताब के आधार पर उन्होंने, तो यहाँ पर वज्रासन सम्राट अशोक से निर्मित, सम्राट अशोक ने निर्माण किया महाबोधि महाविहार का। उन्होंने जब देखे, उस समय यहाँ पर जंगल थी, एक महंत कब्जा किया हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम के किताब में ये भी वर्णन है, वहां पर जो वज्रासन में जो पेड़ है, जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उसको तिल का तेल डालकर मारने का कोशिश भी किया गया था। उन्होंने पत्र लिखकर अनागरिक धम्मपाल को बुलाए। 27 साल की उम्र में अनागरिक धम्मपाल आए, जीर्ण अवस्था में थी। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ, जब जो रेस्टोरेशन हुआ उसका फोटोग्राफ दिखाता हूँ, किस प्रकार के थे। अनागरिक धम्मपाल रोने लगे, तो उन्होंने संकल्प की मैं अपने पूरे जीवन यहाँ पर महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए ही समर्पण करूंगा जी। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करती है ब्रिटिश टाइम में। जापान के कुछ भांते आते हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन अंग्रेज के समय में आपको मालूम है जापानीज के इंटरवेंशन से उन्होंने ये महंत को दिया था। तो जो भी हो अंततः लास्ट 1922 में महात्मा गांधी ने गया में कहा था, रिकॉर्डेड है, ऑन द रिकॉर्ड है, कि
पहले देश को आजाद होने दो, देश आजाद होने के बाद ये बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा। लेकिन 1933 में काफी अनागरिक धर्मपाल बहुत संघर्ष करते हैं। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो मेरा जस्ट में पीछे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया है, मैं जहाँ बैठा हूँ अभी, गठन करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। लेकिन 1933 में उनका निर्माण होती है, परिनिर्वाण होती है। तो उसके बाद ये कानून बनती है 1949 की कानून, बीटी एक्ट 1949। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जी एक्ट 1949। जी जी, बोध गया टेम्पल, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। और इसमें प्रावधान लिखा गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको जी। The committee shall consist of the chairman and 8 members nominated by the state government, and all of whom shall be Indians, and of whom 4 shall be Buddhist and 4 shall be Hindus, including the Mahan। आप संसार में किसी भी धार्मिक स्थल दिखा दीजिए, उसी धर्म के लोगों की संचालन कमेटी में रहती है। ये नॉन बुद्धिस्ट का यहाँ जगह क्यों दिया गया? दूसरा, The district magistrate of Gaya shall be the ex officio chairman of the committee for the period during which ये लिखा है, and the government shall nominate a Hindu as the chairman of the committee। हिंदू चेयरमैन रहेगा, हिंदू चेयरमैन रहेगा। तो ये कोई पार्लियामेंट या तो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली से बना हुआ एक्ट भी नहीं है, एक बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाती है। इस बीच में आंदोलन होती है 1992 में, भंते सुरेश देसाई जो जापान से आते हैं, काफी बड़ा आंदोलन। उसके बाद बड़ा आंदोलन होती है, लेकिन उसको दबाया जाता है या दब जाता है, या कुछ कारण है। हम लोग ने काफी एनालाइज की। 2012 में रिट पिटीशन फाइल भी की जाती है, लेकिन उसका अभी तक 2025 तक कोई हियरिंग नहीं हुआ। तो हम लोग ने 2023 में हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो बंगाल में सक्सेस हुए थे, बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी। अच्छा। हालांकि बुद्ध जयंती के दिन में अभी मैं पंजाब में था, पंजाब में तो लोगों को जगाया कि पंजाब में भी छुट्टी नहीं है, बता रहा था। हालांकि नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर है, लेकिन सभी स्टेट में नहीं है, जिस प्रकार से क्रिसमस में होती है या अन्य धर्म की होती है, इस प्रकार से। तेलंगाना में नहीं है, मिजोरम में नहीं है जी। तो हम लोग ने बंगाल में कोशिश करके सबको एकत्रित करके हम लोग ने 70 साल बाद हम लोग ने सक्सेस हुए थे। और हमारे क्षेत्र से वांगदी चिरिंग भूटिया जी है, वो गुजर गए हैं, 87 ईयर्स के हैं। उन्होंने भी 2012 में रिट पिटीशन फाइल की थी, काफी चर्चा हुई थी। वो बारंबार कहते थे आकाश जी कुछ कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। तो हमारे भारत में बहुत संस्था है, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर बुद्धिस्ट संस्था एसोसिएशन, लेकिन हम अचंभित है कि इतनी बर्निंग इशू कोई उठा क्यों नहीं रहा है। तो हम लोग ने कोशिश की 2023 में, जितने भी संपर्क थे सभी को हम लोग ने बोध गया में बुलाए और मीटिंग की। उसके बाद फिर हम लोग ने माइनॉरिटी कमीशन के जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के रिंचन लामू को बुलाए, जो लद्दाख, इसी बीच हमारे जो लद्दाख के हैं, तो इसी बीच में हमारे यहाँ एक विधायक सतीश कुमार जी से भी संपर्क हुई, उनको भी बुलाए। 25 जून में फिर एक मीटिंग की, तो उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप विधानसभा में, ये क्योंकि ये बिहार का कानून है, एक्ट है, तो आप विधानसभा में बात उठाइए। उन्होंने बात भी उठाई, लेकिन अभी तक 2 साल में कुछ जवाब अभी तक सरकार नहीं दिया। अच्छा। हालांकि रिंचन लामू के पत्र का जवाब आया है कि ये सब जुडिस मैटर है। अच्छा, मतलब ये न्यायालयीन मैटर है। देखिए, और 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, उसमें कहता कि लेजिस्लेटिव मैटर है। अच्छा, लेजिस्लेटिव, कोर्ट कह रहा है लेजिस्लेटिव मैटर, और लेजिस्लेटिव कह रहा है कोर्ट का मैटर। तो हम लोग ने सीधी हम लोग ने एक ही मांगे कि ये बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसमें कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध होना चाहिए और बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। इसके लिए हम लोग ने काफी सारा देश भर में मीटिंग की, संगठनों को जोड़ने की कोशिश की, और हमने स्वयं आह्वान किया था आप अपने अपने बैनर पर आइए। हो सकता था आकाश लामा कौन है, ये कौन संस्था से है, बहुत सारा बात हो सकती थी। वैसे भी हम लोग बटे हुए हैं, जाति जात में बटे हुए हैं, सेक्ट में बटे हुए हैं, कल्चर बटे हुए हैं, रीजनल बटे हुए हैं, स्टेट वाइज बटे हुए हैं, और तो और पॉलिटिक्स में बटे हुए हैं हम लोग। बिल्कुल, ये बड़ी चैलेंज थी हमारे लिए। तो हम लोग ने 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 2023 में आह्वान की कि आप अपने अपने खर्चे पर शांति रैली करेंगे बोध गया में, और बड़ी रैली हुई।
50,000 बौद्ध आए थे। तो उस समय मैं बताया ना कि अब कौन है लामा, ठीक है ना, कोई हम लोग थे। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, दुश्मन बाहर में कौन है हम पहचानते हैं, उससे लड़ भी सकते हैं, लेकिन अंदर का दुश्मन कौन है उससे पहचानना मुश्किल है, लड़ना मुश्किल है। मैं बार बार यही चीज कहता हूँ। जी। अच्छा भंते सुरेश ऐसा का आंदोलन जी। विफल होने का हम लोग बहुत कारण देखे। अच्छा। एक तो उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी। हम्म 2 नंबर, वो महाराष्ट्र से केंद्रित थे, पूरे हम्म भारत इन्वॉल्व नहीं थे। हम्म और हम हिमालयन बुद्धिस्ट का कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। बिल्कुल। और अंदरूनी दुश्मनी हम्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम्म तो जो भी हम लोग ने कोशिश करके, हम लोग ने डीएम को पत्र दिए, सीएम को दिए, प्रधानमंत्री को भेजे, दिल्ली में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ मीटिंग की, 2 बार मीटिंग की 2024 में, जी। 8 जनवरी 2024 को, हम्म फिर से जून में मीटिंग की। उन्होंने कहा कि जो इकबाल सिंह लालपुरा जी है, जो चेयरमैन है अच्छा। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, उन्होंने कहा हम्म कि बौद्धों पर बहुत अन्यायपूर्ण कानून है। उन्होंने माना। अच्छा। और हम बिहार गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे हम्म और बिहार आएंगे। और हम्म आए थे, अक्टूबर में आए थे, तो हम्म 3 बार मीटिंग हो चुकी है। अच्छा। और एक विधायक है ललन कुमार जी ने हम्म विधानसभा में बात उठाई। हम्म उसमें उन्होंने कहा, बीजेपी के विधायक है शायद ये। बीजेपी के विधायक है, बहुजन समाज से हैं ललन हम्म कुमार जी, उन्होंने तो वहां पर स्पीकर जवाब दे रहा है कि हम्म आपको मालूम है वहां पर शिवलिंग है। अच्छा, तो शिवलिंग है। शायद शिवलिंग है। हम्म तो हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को, जो अभी मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, ये फोटो देखिए, शायद अंधेरा है थोड़ा। ये फोटो आप मुझे भेज दीजिएगा मेल के हाँ, माध्यम से, मैं इसे ये दर्शक। सामने जो है, ये थोड़ा शिवलिंग का आकार। मैं आपको और एक वीडियो भेजता हूँ, जो पुराने भांते आज आए थे बिहार के, बोध जी। गया के, हाँ। जो 30 साल से यहाँ पर है, हम्म उन्होंने पूरा विवरण किया था वहां पर क्या था। हम्म लेकिन मैं फोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ। हम्म पहले वहां पर ये भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। जी, स्तूपा के उस बीच मूर्ति में। को हटाया गया। हम्म तो हम्म उस मूर्ति को हटाया गया हम्म और म्यूजियम में रखा गया। वहां पर दिया रखती थी। अभी दिया को घिस घिस को वहां पर घिस घिस कर उसको शिवलिंग का आकार दिया गया पहले थे। उसके बाद वो भांते कह रहे थे कि उसके बाद कटिंग करने लगा। हम्म। क्योंकि देखिए वहां पर अभी 9 बजे के बाद अंदर में सिर्फ पुलिस ही रहता है और कोई नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है लामा जी, पूरे पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि गया में वहां पर सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, फिर वो बुद्ध कहलाए, पूरी दुनिया जानती है। तो इसमें हमें इतना सबूत देने की जरूरत नहीं होना चाहिए जितना आप लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी तो वो शिवलिंग है। अभी तो गवर्नर ने बोला कि ये तो शिवालय है। हम्म और यहाँ पर एक माहौल बना दी जा रही है कि पहले शिव जी आए थे, यहाँ शिव जी थे, उसके बाद भगवान बुद्ध आए। अच्छा। ये माहौल बनने जा रहा है। तो जो भी है, हमारे पास आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है। तो यहाँ पर और एक फोटोग्राफ देखिए, ये एंट्रेंस का है। यहाँ पर प्रिंस साके सिन्हा लिखा हुआ है। 1880 का लिखा है, सर एस्ले एडेन का। अभी आपको इसमें सीमेंट लगा दी गई है, ये इतिहास को मिटा दी गई है। अच्छा, वो जानबूझ के इस तरीके से किया जा रहा था कि ये बताया जाए कि यहाँ पे बुद्ध से रिलेटेड कुछ ना होकर कुछ, मतलब कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा तो देखिए, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। आप जैसे कह रहे थे, संसार को मालूम है है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, सम्राट अशोक ने बनाया। इसी धरती से, इसी पवन धरती से बिहार का नाम भी बिहार पड़ा। हम्म इसी धरती से सम्राट अशोक ने धम्म को फैलाए, जो अभी विकसित देश है जितने भी है। हम्म और आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है। मुख्यमंत्री को 2 बार हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए दिए। हम लोग कहना क्या चाहते हैं, आप अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रखेंगे। हम्म तो कुछ कुछ ऑप्शन नहीं थी। तो ये हमारी जो अभी 12 फरवरी से ये अनशन चल रही है, आज 11वां दिन है। हम्म। हम यही चाहते हैं कि सरकार आके यहाँ पर हमको लिखित आश्वासन दे और बात करे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि आप तक पहुंचा है? आज एक प्रतिनिधि आए थे, वो इनडायरेक्टली धमकी टाइप का दे रहे थे कि आपका परमिशन नहीं है। हमने कहा आप कुछ लीगल, वो बोल रहे लीगल एक्शन लेंगे। लीजिए लीगल एक्शन, यदि लीगल एक्शन लेना चाहते तो लीजिए। क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी आपको 1 महीना पहले ही आप लोग को परमिशन के लिए दिए थे। हम जानते भी हैं कि आप परमिशन नहीं देंगे। अभी नीचे जाते वक्त हाँ। भगवान बुद्ध दिखाई दे रही है पूरा। भगवान बुद्ध दिखाई दे रही है, लेकिन कपड़े लगाकर उसको नकुल, सहदेव, 5 पांडव का नाम दिया जा रहा है। शर्म आना चाहिए। या ये सब तो गया में हो रहा है, ये सब महाबोधि बिहार के पास में हो रहा बिहार में हो रहा है। अब वो महामाया जो भगवान बुद्ध की माता थी, उनके नाम अब उनको क्या माने एक नाम दिया जा रहा है। पंडित जी, सॉरी,
ये जगह कौन सी है? ये खाट पांडवों की जगह है। हाँ जी, ये पांडवों की जगह है। पांडवों की? पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? ये यहाँ पिंड दान करने आए थे, पांडव जो महाभारत में जो मारे हाँ, गए थे हाँ, ना, हाँ, पिंड दान करने आए थे। हाँ, उन्हीं के लिए पिंड दान करने आए थे गया में। अच्छा। ओके। ते 5 पांडव। हाँ, ये माता द्रौपदी है। हाँ जी। ये माता कुंती है। हाँ जी। ये नकुल है। ये सहदेव है। ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है। ये भीमसेन है। ये अर्जुन जी है। अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है। ऊपर कृष्ण भगवान। अच्छा। इस सबको लेकिन देखने में तथागत बुद्ध जैसे लग रहे हैं। सब बुद्ध हैं, लेकिन नवा का मान करके पांडवों की पूजा करते हैं। तो मतलब बुद्ध विहार के अंदर एक कहें तो हिंदू धर्म का भी मंदिर कह सकते हैं। यहाँ शंकर जी का मंदिर है बराबर में। बड़ा मंदिर में भी शंकर जी का है। देखिए खाट के नीचे अभी हम जाएंगे आगे, यहाँ रुके हैं। जाके देखिए, वहाँ भी शिवलिंग है। तो बख्तियार खिलजी ने उसको भी कट कर दिया। जी जी। आज इतना लोग बेवकूफ नहीं है। आज भारत बुद्ध में था तभी सोने की चिड़िया कहा जाती थी। आज ये लोग समझ, अभी हम लोग 1 महीने धम्म यात्रा किए बिहार में, पूरे जिले में लोग समझ रहे इतिहास, और जिस प्रकार के आ रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट पूरे बिहार से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, सिक्किम, दार्जिलिंग, लद्दाख, एवरी स्टेट से अभी आ रहे हैं। हमारे भांते लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो दिखाएंगे में क्या? बैठे हुए हैं। वो दिखा सकते हैं आप? थोड़ा मैं दिखाता जी। हूँ। अभी अभी एक शाम का जो प्रेयर हुआ है, तो हाँ अभी थोड़ा रिलैक्स होकर बैठा हुआ है भांते लोग। हाँ, कुछ भांते लोग बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ भांते लोग बैठे हुए हैं। अभी अभी शाम को जो चैंटिंग खत्म हुई है, जो हमारे हाँ। कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। हाँ। ये प्रज्ञाशील महाथेरो जी बैठे हुए हैं। बंदा भी बनते जी। आज मंगल हो इस बनते प्रकार जी। से अपने बनते हैं। ये प्रज्ञावंश है। प्रज्ञावंश बनते जी। नागपुर से। पानी भी नहीं पी रहे, हम पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं इनको। अच्छा, ये पटना के बनते हैं। सुनीत रतन, ये बंदा भी बनते। उदय बोधी, ये है अपना लखीसराय बिहार के ही है भंते जी। ये अपना समता विचार मंच के शुरू दिन से लगा हुआ है। ये सोशल मीडिया हम लोग समता विचार मंच यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल से सर। ये जी, भीम जी, आर्मी के लड़के लोग हैं। बहुत बढ़िया। ये कार्यकर्ता लोग बैठे हैं। जय भीम जय भीम जय भीम। इस भंते लोग आपस में थोड़ा बात कर रहे हैं। ये बिहार के भंते लोग हैं, सभी बिहार के भंते लोग हैं बंदे जी बन्नामी, जो यहाँ अनशन में बैठे हुए हैं। जी जी जी, आप लोग को सैल्यूट है। तो इस खुले आकाश में न कुछ व्यवस्था है। भिक्खुनी है एक महाराष्ट्र से, हाँ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वाइस प्रेसिडेंट है M.K. योंजन जी। ये भी जी। बहुत खट रही है। बंदे। ये सबीना लामा जी है। जी। तो अभी इसी खुले आकाश में आप देख रहे हैं, देखिए अतिक्रमण देख रहे हैं। आज कुछ माने हम तो थोड़ा शांत इलाका में रहते हैं, लेकिन मैं श्रीलंका गया था। श्रीलंका में अनुराधापुर गया था। इतनी शांति है, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी हॉर्न टोटो बज रही का साउंड बज रही है, इतनी हल्ला है। हमने हाँ। कहा, वो जब हम लोग परमिशन के लिए बुलाए तो हम गए थे, तो बोले थे आप लोग कम से कम हॉर्न फ्री जोन बनाइए यहाँ पर। संसार के लोग आते हैं, एक रॉन्ग मैसेज देके देके जाते हैं वो लोग, लेकिन किसी को कुछ परवाह नहीं है। विलास खड़ा जी बैठे हुए हैं, अपना कर रहे हैं। देखिए आह्वान सभी को है। नहीं, बुद्धि सोसाइटी अब दूसरी ग्रुप है आपका भीमराव यशवंत अंबेडकर जी, जो हम अभी 1 जनवरी को मैं भीमा कोरेगांव में था, उन्होंने फोन किया आ रहे हैं। कल भंते, बड़े भंते में ज्ञान ज्योति भंते जी आए थे। आज रात को फिर आएंगे और रहेंगे यहाँ पर। दिन के दिन सपोर्ट बढ़ रहे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी जी, अखिल भारतीय तामांग एसोसिएशन, त्रिपुरा के काफी संगठन, आसाम के काफी संगठन जी, ये सपोर्ट कर रही है। लद्दाख का बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हाँ, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुम्फा, उन फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रही है। गुम्फा एसोसिएशन पंजाब से भी है, दिल्ली से, राजस्थान, गुजरात बुद्धिस्ट एकेडमी, महाराष्ट्र से समता सैनिक दल, साउथ इंडिया से है, कर्नाटक, माने आपका सपोर्ट सभी तरह से आ रही है। और यहाँ पर हम लोग काफी आए हैं, लेकिन यह जगह बहुत छोटी होती है, इसलिए हम लोग, क्योंकि देखिए हम किसी से झगड़ा करने नहीं आए हैं जी, हम अपने किसी के हक और अधिकार के लिए भी छीनने भी नहीं आए हैं, हम अपना हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने एक लिमिटेड लोगों को ही रखने का प्रबंध बनाया है यहाँ पर। अच्छा, हालांकि आज आए थे, इनडायरेक्टली धमकी भी दी है कि लीगल एक्शन लेंगे, तो हम यही चाह रहे हैं कि आप लीगल एक्शन ले, या सरकार से कहे कि लिखित
आश्वासन दे, लेकिन अभी इसका तक मतलब आज डॉक्टर मैं ये जी, समझूं कि नीतीश कुमार जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो बौद्धों के आवाज नहीं सुन रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भी आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं, क्या मैं ये समझ? देखिए नीतीश कुमार जी ने बौद्धों के लिए काम अच्छा किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी काम किया है, लेकिन बुद्धिस्ट सर्किट हो या इसके लिए काम चल रही है, या नालंदा यूनिवर्सिटी हो या बुद्ध स्मृति पार्क हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो वो नहीं कर रहे हैं, जो है महाबोधि महाविहार का मुक्ति बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए। आप विष्णु के अवतार बोलते तो विष्णु मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट क्यों नहीं है, ये प्रश्न हमारी है। गवर्नर तो कृष्णा का अवतार बोलना भी शुरू कर दिया। तो एनीवे जो भी हो, आप अपना पक्ष रखिए, हम लोग इसलिए अनशन में बैठे हैं। कम से कम आप बुलाकर हमको बात कराइए कि हम लोग सब संगठन, देखिए 17 सितंबर में मोर देन 500 ऑर्गेनाइजेशन के एक साथ हम लोग मेमोरेंडम जमा किए। हम लोग डस्टबिन में डालने के लिए तो नहीं दिए थे, मोर देन 40,000 सिग्नेचर लिए थे, लेकिन सरकार मौन है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुछ भी सॉल्यूशन होती है तो ये टेबल में बैठ के की जाती है। हमें आशा रख रहे हैं कि सरकार निश्चय सकारात्मक सोच रहे होंगे। ये तो रातों रात होने वाली चीज है। जिस प्रकार से राम मंदिर का एक एमिकेबल सॉल्यूशन किया गया, मुस्लिम भाइयों को 5 एकड़ जमीन कहीं दिया गया, तो ये कर सकते हैं। तो हम लोग ये अब लोग डटे हुए हैं और आपके चैनल मार्फत सभी से आह्वान करते हैं, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति आकाश लामा या एक संगठन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। सब मिलके आना पड़ेगा और एकता में हमारी जीत होगी। आ रहे हैं, आज पुणे से काफी लोग आए, लद्दाख से आए, बिहार के आपका ये जहानाबाद, लखीसराय, पटना, आज हमारे बीच में एक्स IAS ऑफिसर भी आए और सतीश कुमार जी तो बारंबार आ रहे हैं। आज भीम आर्मी के नेशनल यहाँ गया के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो भी आए थे। तो 26 तारीख को काफी आएंगे, उनके नेशनल प्रेसिडेंट आएंगे, चंद्रशेखर आजाद जी से मिले। हाँ, उन्होंने भी में दिसंबर में जी उन्होंने कहा था बजट सेशन में बात उठाएंगे, उन्होंने बात उठाई है और उन्होंने तो बयान भी दिए, ट्वीट भी किए हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी से भी आए थे, तो सभी से समर्थन आ रही है। हक अधिकार मांगने क्या मुश्किल है, क्या है ये समझ में नहीं आता है। देखिए जीवन है, जन्म लिया तो मृत्यु होना है, उस दिन के लिए काम कीजिए। जब अंतिम दिन जब ये संसार से छोड़ के जाएगा, उस दिन के लिए काम कीजिए, मैंने अच्छा काम क्या किया, बुरा काम क्या किया। आप जैसे पत्रकार, सोशल मीडिया, यूट्यूब के चैनलों को बहुत बहुत साधुवाद, जिस प्रकार से आप लोग फैला रहे हैं। सभी से आह्वान कर रहे हैं, समर्थन कीजिए तन मन धन से। आज मैं परिवार छोड़कर बैठा हूँ, मैं जानता हूँ, तो बात यही है कि ये अपनी लड़ाई है, हमको मिलकर लड़ना होगा। ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का जैसे मैं बताया था, जब अक्टूबर में मीटिंग हुई थी बोध गया में, उन्होंने कहा था हम लोग प्रधानमंत्री से बात करेंगे, मिलाएंगे। अभी तक तो नहीं हुई है। ठीक है। और हमने कहा था आपका तो दिसंबर में आपका टेन्योर खत्म हो रहा है, उसका फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हमारी एक गार्जियन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एक बच्चा तो माँ को ही बोलेगा ना, पिताजी को बोलेगा। संसार को मालूम है बौद्ध स्थल है। आज हम चाहते हैं कि ये घर का मामला है, घर में सॉल्व हो, कोई इंटरनेशनल कोई कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट ना हो। आपके चैनल तो वर्ल्ड ऐतिहासिक धरोहर, मतलब विश्व की धरोहर कहलाती है, हेरिटेज है। हाँ, आप देख रही है, आप देख लीजिए कितना आवाज है, कितना देख लीजिए, आप सुन रहे होंगे जी। तो हम यही है, मांग है कि सरकार से फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपना बात रखिए, एक लिखित आश्वासन दे, गोल गोल बात ना करे, क्योंकि अब पहले का बौद्ध नहीं रहा, इट इज 21st सेंचुरी का बौद्ध है। और बिहार के विशेष करके इस बार इलेक्शन में देख पाएगी रिजल्ट। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम। पूरा संक्षिप्त में यही है, हमारी यही मांग है कि बीटी एक्ट पूरी तरह से निरस्त किया जाए और ये बौद्धों के स्थल है, पूरी कमेटी में बौद्ध हो, हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। और इसको हम लोग ने चैरिटेबल ट्रस्ट का 34 पेजेस भी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को दिए हैं, उसको भी संज्ञान में ले और एक एमिकेबल सॉल्यूशन करे। और आपके चैनल मार्फत सभी से मैं यही अनुरोध करता हूँ, सहयोग नहीं, सहभागी होकर हम लोग को काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग जीत पाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, धन्यवाद, आपने काफी महत्वपूर्ण समय